एयर मार्शल साहब ये फरमाइए, अभी आपने कंफर्म किया व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ ऑल दोज ड्रोन्स जो आपको भी पता है कि ये इन्होंने ले लिए हैं, वो कितने लीथल हो सकते हैं। और आज जो प्रावधा ने कि एक कोई फाइटर हेलीकॉप्टर है IM-1 समथिंग 28N कोई इस तरह का, मैं नाम गलत हो सकता है, उसका तो कंफर्म किया है कि वो उन तक पहुंच चुके हैं। उनकी क्या कैपेबिलिटी है? यू माइट बी नोइंग द रियल नेम एंड देयर कैपेबिलिटी। और ये जो आए हैं, ये जिन जिन ड्रोन्स का बात आप कर रहे हैं, ये कितने अहम है और कितने लीथल हैं? देखिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी बेसिकली अगर आप पिछली ईरान इसराइल जंग को देखें या इवन पाकिस्तान और इंडिया में भी जो उसमें कम इस्तेमाल हुआ लेकिन वहां पे ज्यादा इस्तेमाल हुए। बेसिकली ये जो एनिमी का दूसरी साइड का जो डिफेंसिव सिस्टम है उसको डाइल्यूट करते हैं। आपने 200 मिलियन डॉलर $100 के या $100,000 के $200,000 का आपका एक मिसाइल है, और ये मिसाइल है $2,000 का। सॉरी, जो ये हमारे लॉइटरिंग ड्रोन्स हैं, फिर इसमें जो होते हैं सुसाइड कामाकाजी जिसको कहते हैं वो भी होते हैं, लॉइटरिंग होते हैं, कामाकाजी होते हैं। तो ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है जो इनको 1000 के करीब की खबर है, और ज्यादा इसमें से आई थिंक चाइना से इनको मिले हैं, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी इन माय ओपिनियन इज बेटर देन द रशियन एज फार एज इनके जो ड्रोन्स हैं। तो वो बेसिकली इनके एयर डिफेंस को करने के लिए। और फिर दूसरी चीज है जो कैरियर ग्रुप कितना नजदीक आता है। कैरियर ग्रुप इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। इसमें जैसे इसमें अब्राहम लिंकन है, इसमें 8 या 9 बड़े शिप्स हैं। इसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, फिर इसमें मिसाइल डिफेंस वाले शिप्स हैं, फिर इसमें डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, फिर इसमें स्पोर्ट शिप्स होते हैं। तो ये इटसेल्फ एक, मैं कहता हूं कि कोई 100 मील पे फैला हुआ एक ग्रुप होता है जिसके अंदर ये इतने बड़े टारगेट होता है। तो उनके अगेंस्ट जो चीपेस्ट मैं समझता हूं कि एक ऑफेंसिव वेपन है वो आजकल ये ड्रोन्स हैं। और उसमें बड़े इंटेलिजेंट ड्रोन्स हैं चाइनीज ने जो बनाए हुए हैं, जो शायद हमारे पास भी अब हैं। बड़े इंटेलिजेंट ड्रोन्स हैं, वो आयर सिग्नेचर पिक करते हैं, उसके ऊपर लॉक ऑन करते हैं, रेडार सिग्नेचर पिक करते हैं, उसके लॉक ऑन करते हैं। तो आई थिंक जहां तक हेलीकॉप्टर्स का वो मुझे कंफर्म नहीं है। और कोई भी उसका हेलीकॉप्टर का मेरे ख्याल में जो अभी ईरान और इनका कोई होगा तो उसमें एज सच उसका कोई रोल नहीं होगा, एक्सेप्ट फॉर अगर कोई वेनेजुएला टाइप होता है तो वहां पे अगर इन्होंने अपनी डिप्लॉयमेंट्स करनी है तो उसमें हेलीकॉप्टर काम आएंगे, बट नॉट इन अमेरिका और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में। बिल्कुल ठीक है सर। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, आपसे सवाल करूंगा कि ईरान जो है वो दुनिया की 16वीं बड़ी फौजी ताकत है, और ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिका है उसने चारों तरफ से घेर लिया, इतना बड़ा असला वहां पर लेके आ गया, इससे पहले कभी नहीं देखा। जिस तरह उन्होंने 500 जहाज, एक वहां पर बहरी बेड़े, और वहां पर जो है B-52 और F-35 F-15 इस तरह के तैयारे और इस तरह के मोहलक हथियार जो है वहां पर मौजूद हैं। लेकिन दूसरी जानब ईरान के पास एक से बढ़कर एक मिसाइल मौजूद है, और जारगोस की जो पहाड़ियां हैं वहां पर उन्होंने नस्ब कर रखे हैं, और उनका यह दावा है कि हम जब हमला करेंगे अमेरिका पे तो जो उनका इब्राहिम लिंकन है उसको हम डबो देंगे। वहां पर अगर 70 जहाज हैं तो 70 के 70 जहाज जो हैं उनको हमने लॉक कर लिया है। बाकायदा उन्होंने ताबूतों की एक वीडियो जारी की है। आप क्या समझते हैं कि अगर ईरान पर हमला होता है तो ईरान के जो मिसाइल सिटीज हैं जिसमें 2 साल लगते हैं जिनको अगर मुआयना किया जाए तो उनका मुआयना करते हुए, क्या ये लंबी जंग जो है वो हो सकती है और अमेरिका जो है इस जंग में फंस सकता है और वाकईतन जो इब्राहिम लिंकन है वो पानी में डूब सकता है? देखिए, मैं एक थोड़ा सा लाइटर साइड पे कहूँगा, चारों तरफ से तो ईरान को नहीं घेरा गया। देखिए मियाँ साहब, सिर्फ पर्शियन गल्फ में अमेरिकन मौजूद हैं, उनके शुमाल में देखें वो अजरबैजान है, अर्मीनिया है, तो और टर्की है, वहाँ तो कोई तरफ से अमेरिकन फोर्सेस नहीं है। फिर ईस्ट में देखें तुर्कमानिस्तान आता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आता है, तो यहाँ तो कोई अमेरिकन मौजूद नहीं है। सिर्फ फोर्सेस हैं उनके वेस्ट में और वो पर्शियन गल्फ में। तो जैसे एयर मार्शल साहब कह रहे थे, देखें वो टारगेट भी बन सकता है। और जैसे हमने देखा जब हमारा मार का हक हुआ तो इंडिया ने अपना INS विक्रांत निकाला, और जैसे ही हमारे मिसाइल की खबर पहुंची तो वापस ले गए, कहीं इसको ही मत हिट ना कर दें। तो खतरा तो रहता है। ये सारे चैलेंजेस अमेरिका के लिए है, और अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा कि इस बात को ज़्यादा सस्टेन करे। मेरा ख्याल है कि जंग हुई तो आर या पार होगा। और देखें, आप अमेरिका का माइट देखें, सबसे बड़ी ताकत दुनिया की,
और आगे देखें ईरान उनको डिफाई कर रहा है, वो कह रहे हैं जी बातचीत कर रही है। जन साहब सॉरी, मैं आपसे एक और तरफ आप इसी में बात कर, तो फिर चाइना का थोड़ा बात करते हैं। 3 सालों में कुछ 75 जनरल्स वहाँ पे सैक हुए हैं और रजीम चेंज की बातें हो रही हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि 3000 के करीब और भी लोअर ऑफिसर जो हैं। क्या सीरियसली डू यू बिलीव कि वहाँ रजीम चेंज की कोशिश कर रहा था अमेरिका, या वहाँ इनका इंटरनल इशू है? देखिए, ये जो स्टेट्स होती हैं अपनी उनकी पॉलिसीज़ होती हैं और वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट को लेके चलते हैं। और अमेरिका देखें हमारे साथ तो बड़ा कंफर्टेबल है, और हमारे सियासी क़यादत की भी, मिलिट्री क़यादत की भी, वो तो बिल्कुल उनके गुण गाते रहते हैं, तारीफ कर रहे हैं, जहाँ जाते हैं नजर आते हैं, उनसे कहते हैं कि माय फेवरेट और ग्रेट मतलब पाकिस्तानी लीडर्स, और पाकिस्तान के साथ हम ट्रेड करेंगे। और आपको याद है पहले भी प्रोग्राम में जिक्र यहाँ तक कह गए कि पाकिस्तान में इतने हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं कि शायद फ्यूचर में इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हम तो बड़े कंफर्टेबल हैं। वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट के सामने साथ चल रहे हैं, हम अपनी नेशनल इंटरेस्ट साथ रखी हुई है, ताकि उनके साथ हमारा एक बैलेंस रखा हुआ है हमने, बड़ा डेलिकेट, जिसको दुनिया अप्रिशिएट कर रही है कि अमेरिका को भी इंगेज किया हुआ है, चाइना को भी इंगेज किया हुआ है और रशिया को भी इंगेज। यही 3 बड़ी ताकतें हैं। जहाँ तक देखिए चाइना का मामला है, उनके यहाँ बड़ी रूथलेस अकाउंटेबिलिटी होती है, और शी जिनपिंग साहब ने करप्शन पे 0 टॉलरेंस रखी हुई। चाहे जितना मर्जी बड़ा ओहदा हो, अगर करप्शन की बात सामने आती है तो देन ही इज़ वेरी रूथलेस। तो जैसे पता चला कि उनके बड़े मिनिस्टर्स हैं, सीनियर जो हैं मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, वो कईयों के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया। तो मेरा नहीं ख्याल, चाइना अब देखें राइज कर रहा है, चाइना के राइज को कोई नहीं रोक सकता, और वहाँ यूनिफॉर्म एक सिंगल पार्टी सिस्टम है। तो ये जो 5th कॉलमिस्ट होते हैं और बीच में इंग्रेस आ जाती हैं लोगों की, वो तो वहाँ भी मौजूद होंगे, वो ईरान में भी हैं। ह्यूमन नेचर तो हर जगह वहाँ पे है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका ऐसा कोई खतरा चाइना को अंदर से है कि अंदर से खुदा न खास्ता इम्प्लोड कर जाए। वो बड़ा एक मजबूत मुल्क है और उनका जो कंट्रोल है। मैं आपकी तरफ आऊंगा सर, आपसे रहनुमाई चाहूंगा। जो शुरू में आपने बात की थी कि सदर ट्रंप जो है वो अचानक न्यूक्लियर डील पर आ गए हैं और उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर डील करे वरना हमला होगा। 15 जून 2000 बल्कि जून 2025 में तो उन्होंने जो ईरान की न्यूक्लियर जो साइट्स हैं वो तो तबाह कर दी थी, और वो कई दफ़ा ये कहते रहे कि हमने ये साइट्स जो है वो तबाह कर दी हैं। अब क्या उनका वो बयानिया फेल हो गया है, जो कि वो लाशों का बयानिया ढूंढ रहे थे और वो दूसरी तरफ आ गए हैं और ये हमले का जवाब बना रहे हैं? दूसरी जानिब सर बताइएगा कि जो ईरानी साइंसदान हैं वो दावा कर रहे हैं कि हम 2 हफ्ते की दूरी पर हैं एटमी हथियार बनाने के। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इनका दावा है दूरी, कितनी दूरी के ऊपर, इसके ऊपर तो मैं ऑनेस्टली नहीं कमेंट कर सकता। लेकिन आई थिंक जब इन्होंने पिछले जून में इन्होंने अटैक किया था B-2s के साथ, तो मेरे नहीं ख्याल के कोई खास डैमेज उसको हुआ था। और अब उस दावा करके कि हमने तबाह कर दिया है ट्रंप का, उसके ऊपर दोबारा न्यूक्लियर डील के लिए प्रेशराइज करना, ये बिल्कुल हमारे पड़ोस में भी ऐसी हरकत हो रही है कि मानना नहीं है कितने गिरे, लेकिन मोदी तकरीर करते हुए कहता जरूर है कि मैंने इंतकाम लेना है। तो भाई किस चीज़ का इंतकाम लेना है? इसका मतलब है आप फेल हुए थे। तो आई डोंट थिंक के इनकी जो कोई उस वक्त कितना नुकसान हुआ था एनरिचमेंट का। तो देखिए, जब 2000 जून से पहले जब इनके IAEA वाले आए हैं, उन्होंने एक क्लीन चिट दी थी उससे पहले कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं हो रही जो हमारी जो रिस्ट्रिक्शन है, जो लिमिटेशन है एनरिचमेंट की, उससे ऊपर हो। लेकिन उसके बावजूद फिर आपने देखा कि ट्रंप ने उसको ऊपर किया। आई थिंक ही जस्ट इज अ मैड मैन। आपने साथी खो देगा, नेटो वालों को खो देगा। आप देखें जैसे जनरल साहब ने बताया कि अब यूके का, ये तो मैं माफी चाहता हूँ, वो मैंने बड़ी अच्छी पिछले साल कहा था कि चाइना खतरनाक है हमारे लिए, अब वहां पहुंचा हुआ है। इस्तेलाह बड़ी अच्छी लगी गार्डियन में। वो कहते हैं कि ये क्या है, डायनासोर डिप्लोमेसी है। अच्छा, एक और भी बयान आया है और वो भी शायद थोड़ा मजाहिया भी हो मगर सीरियस भी हो सकता है। वो कहते हैं जहां जहां ट्रंप टावर है, ईरान कहता है वहां तो कोई SU-400 नहीं लगे हुए ना, कहते हम उनको भी हिट कर देंगे जाने मेरा मतलब है कि उनका के घर में था क्या कि तेरा गम उसे गारत करता है, तो साढ़े को तो कुछ है ही नहीं। तो जो वो ये भी कर सकते हैं, वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे ट्रंप बाहर जो है वो हम उनको हिट कर दें। मेरा ख्याल है मिलिटरीली वो ईरान को सबड्यू नहीं कर सकेंगे, प्रेशर जरूर डालेंगे। ईरान की जो हुकूमत है उसको भी चाहिए, देखें वहाँ पे बड़ी स्टोरीज हैं, करप्शन वहाँ कह रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रही, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, गवर्नर्स के मैटर्स हैं, तो उन्हें उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। और पिछले 46-47 सालों से उन पर सैंक्शन लगी हुई हैं। ये भी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है
ये सारे सिस्टम होते हुए आज मैं देख रहा था काजी साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो एक यूरोपियन यूनियन का लीडर खड़ा हुआ पाकिस्तान में, वो एक मिजारी की क्या खातून पकड़ा है, उस पर कह रहा था ह्यूमन राइट्स। भाई आपको गजब ह्यूमन राइट्स नजर नहीं आ रहे? ना वहाँ जो आपने पूरा जेनोसाइड कर दिया है, लाखों लोग मार दिए हैं, पूरा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो वहाँ ह्यूमन राइट्स किधर है भाई? मतलब ये देखें इनके कितना तजाद है प्रोपगेशन कहने में और करने में। नहीं, वो तो होता है ना जल साहब, अपनी पसंद के जालिम और अपनी पसंद के मजलूम, ये होता है यहाँ पे। नाज़रीन, हमने समझने की कोशिश की, भारत ये स्टैंड ऑफ मौजूद है, संजीदा है, हमने लाइटर वे में भी और सीरियसली इसको डिस्कस किया। क्या हो सकता है अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, मगर अंदाज़ा ये है कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगी और नहीं, सबड्यू नहीं होगा।